ये इस किले का सबसे ऊपरी छोर नज़र आ रहा है, ऊपर आपको दिखाई देगा। उस तरफ अभी लहराता है तिरंगा, उससे पहले ब्रिटिश फ्लैग था और उससे पहले यहाँ पर लहराता था बुंदेलखंड को झंडा, मतलब रानी लक्ष्मीबाई का फ्लैग। और ये वो स्पॉट पॉइंट है जहाँ से लक्ष्मीबाई अपने लड़के के साथ में और घोड़े के साथ में, घोड़े का नाम था बादल, बादल के साथ में यहाँ से छलांग लगाया था इस तरफ से। ये वो पॉइंट बना हुआ है। उस तरफ किले का हाईएस्ट पॉइंट आपको नज़र आएगा, जो पॉइंट हो गया। और यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई कूदी थी, उसके पीछे का रीजन क्या था, क्या क्यों कूदी थी, क्या किस लिए, वो भी कारण बताऊँगा आपको। ये जगह है जो कूदने की जगह है, और ये लगभग 20 फीट के आसपास होगी, जो इस दीवार से यहाँ से कूदी थी। और इस तरफ का ये जो स्पॉट पूरा बना हुआ है, ये है लगभग 40 फीट, 40 बाई 60 फीट के आसपास होगा, इतना ही इसका ये इलाका बना हुआ है। और ये पॉइंट है जो जहाँ से कूदी थी उस तरफ से। उनके सभी सैनिक मारे गए थे उस समय, और जितने भी थे उनकी हम शक्ल जो थी, उन्होंने कहा था कि आप यहाँ से चली जाओ क्योंकि हम दोनों मारी जाएंगी। इसलिए उनको यहाँ से जाना पड़ा क्योंकि कम से कम एक तो बचेगी, और अगर आप रुकेंगी तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन उनके दबाव करने के बाद उनकी जो हम शक्ल थी, उन्होंने कहा कि आप चली जाएं। फिर वो यहाँ से यहाँ से गई थी। तो उसके पीछे रीज़न क्या था, किले पर हमला अंग्रेज़ों का हो गया था। अंग्रेज़ों का हमला होने के पीछे रीज़न था कि उनके जो दुल्हा राव जी, उनके देवर थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था। मतलब वो चाहते थे कि खुद राजा बने झांसी के, ओरछा के। लेकिन उनको मंजूर नहीं था कि वो झांसी का राजा बनने दें, क्योंकि झांसी की रानी थी उस समय लक्ष्मीबाई ने मना कर दिया था। और उन्होंने उनको सुराग दिया था अंग्रेज़ों के यहाँ आने के लिए। अंग्रेज़ फिर यहाँ आए और इन पर हमला कर दिया। तो ये वो स्पॉट पॉइंट मैंने दिखाया आपको जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई कूद गई थी। तो ऐसे धोखा हो गया था उनके साथ में, धोखे की वजह से वो यहाँ से कूद गई थी। और ये आपको किला नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके पति का देहांत हो गया था, महाराज गंगाराव जी का, और वो मराठों में आते थे, उनका देहांत हो गया था। मराठों से पहले इनके ऊपर कब्जा रहा था मुग़लों का इस इलाके पे। मुग़लों से पहले था बीर सिंह जी का। बीर सिंह जी ने इस किले को बनवाया था, झांसी के किले को 1613 के अंदर इसका कंप्लीट हो गया था। और रानी की लक्ष्मीबाई का यहाँ से जो घोड़ा था, बादल घोड़ा, उसका पैर टूट गया था। वो लगभग 150 किलोमीटर दूर यहाँ से उनके रिश्तेदार थे, वहाँ जाके ठहरी थी। और वहाँ जाके ठहर के पता लगा कि उनके जो रिश्तेदार थे वहाँ पर भी अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। फिर वहाँ से भी वो वापस आई थी ग्वालियर के अंदर जो महाराज थे वो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। महारानी लक्ष्मीबाई ने उनको चिट्ठी भेजी, उनके सैनिक उनके पास गए, उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमें हेल्प चाहिए, हमें सेना चाहिए, हमें अपने झांसी का किला को वापस छुड़वाना है। लेकिन वो मिले हुए थे, उन्होंने उनके सैनिक को ही बंदी बना लिया और अंग्रेज़ों को सूचित कर दिया। फिर रानी लक्ष्मीबाई पे हमला किया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने वहाँ उनके सैनिकों को और उनको वहाँ से भगा दिया। बहुत से सैनिक मारे भी गए, और ख़ुद ग्वालियर की वहाँ पे किले के अंदर जाके बैठ गई महारानी बनकर। तो 3 दिन तक उस किले के अंदर कोई नहीं आया था। वो कह रहे थे कि यहाँ कोई नहीं आएंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक पैगाम भिजवाया सारी जनता को, कहा कि हम यहाँ ना तो राज करने के लिए आए, ना लूटने के लिए आए, हमें सेना चाहिए अपने झांसी के किले को छुड़वाने के लिए। फिर वहाँ पे उन्होंने जो राजा था उनको फिर सूचित किया, वो आए, अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। फिर उनको रानी लक्ष्मीबाई पे हमला किया गया, उनको मारने की कोशिश किया गया। और वहाँ पे एक स्वर्ण नदी, एक स्वर्ण रेखा नदी बोलते हैं वो जगह है, वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा उस नदी को पार करने लगा, तो नया घोड़ा था, वो हिचकिचाया, उस तरफ से जा नहीं पाया, और महारानी लक्ष्मीबाई पे हमला कर दिया। उनके चोट लगी, चोटिल होकर वहीं गिर गई, और वहीं पे वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी। तो ये आपको नज़र आएगा, इस तरह में पॉइंट बना हुआ है, इस तरह की कहानी रही है। और वहाँ उनके अस्त्र शस्त्र जो भी थे महारानी लक्ष्मीबाई के साथ पास में, वो ग्वालियर के म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो ये पूरा किला आपको नज़र आ रहा है इस तरह से। ये पूरी कहानी रही है महारानी लक्ष्मीबाई की। और मात्र 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, 18 की उम्र में वो विधवा हो गई थी, और 22 साल 23 साल की उम्र के अंदर ही वो वीर गति को प्राप्ति हो गई थी। इस तरह की बहादुर वीरांगनाएं आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तात्या टोपे, नाना साहब, ये सारे उन्हीं के साथ में ये उस समय रहे हैं। तो ये देखिए गजब, यही वो इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस तरफ रहेगा पूरा का पूरा किला आपको नज़र आएगा। वो वाटर पॉइंट है जहाँ पे पानी स्टॉक होता है, पूरे किले के अंदर पानी जाता है वहीं से। ये देखिए गजब। अब मैं ऊपर का हिस्सा दिखाता हूँ जहाँ पे फ्लैग लगा हुआ, अभी इंडिया फ्लैग लगा हुआ है, तिरंगा यहाँ पे लगा हुआ है।
वहाँ पर लगा हुआ है इंडिया फ्लैग। उससे पहले ब्रिटिश, उससे पहले मराठा बुंदेलों के यहाँ पे फ्लैग रहते थे, वो जगह बनी हुई है। और ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस किले का। और यहाँ पर माँ लक्ष्मीबाई पूजा करती थी और शनि देव का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर सामने रानी लक्ष्मीबाई बैठकर पूजा किया करती थी। और बिल्कुल इसके फ्रंट में यहाँ पर एक शनि देव का मंदिर है जो अब भी बना हुआ है। ये इस तरह बना हुआ पूरा। और ये है पंचमुखी महल। पंचमुखी ने मतलब पंच महल है ये। और इसे 5 मंजिलें बनी हुई थी, 2, 4 आपको 5 नज़र आएंगी। 5 मंजिलें इसके अंदर बनी हुई है। और ऊपर लास्ट वाला पॉइंट बाद में अंग्रेज़ों ने बनाया था और उससे पहले उनको तोड़ दिया गया था, फिर बाद में इंडियन आर्मी ने उसको रिपेयर करके सही किया था। ये देखिए। और रानी लक्ष्मीबाई यहाँ दिन में यहाँ ठहरा करती। जब उनको पता लगा कि उनके देवर उनके खिलाफ हो चुके हैं तो यहाँ दिन में ठहरती थी और रात में एक महल बना हुआ है, वहाँ पे महल में ठहरा करती थी। और ये सबसे टॉप पॉइंट पर अभी हम जा रहे हैं। यहाँ से वो देखेंगे घोड़ा जहाँ से कूदा था। और ये पूरा झांसी आपको यहाँ से नज़र आएगा। गजब गजब गजब। ये देखो जी, ये जगह है। तो ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। सी यू वेरी इन नेक्स्ट वीडियो। मुझे इस तरह की जानकारी लेके ना मतलब मुझे रियल एक कंडीशन, एक उस समय की एक कहानी का पता लग रहा है कि किस तरह की सिचुएशन थी जब देश आज़ाद हुआ था, या देश आज़ाद होने से पहले, या अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था, या डच आए थे, पुर्तगाल आए थे, या मुग़ल आए थे, जो भी आए थे सब उससे आने से पहले का। और सभी ने अपना अपना असर यहाँ पर डाला है, अपने अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करने की कोशिश किया है, चेंजमेंट किया। जैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ कुछ और चेंज किया है, मुग़लों ने कुछ और चेंज किया, किसी मराठों ने कुछ और चेंज, मतलब सब ने अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज किया है। तो चलिए नई वीडियो फिर बनाते हैं, कुछ नई जानकारी आपको शेयर करते हैं।